इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखने हैं। एक पद यानी वन वर्ड आंसर आपको लिखना है। क भाग, इयम धरा कई स्वर्णवद भाति। यह धरती किसके द्वारा सोने के जैसे शोभा पाती है। कई ये प्रश्नवाचक शब्द है हमारा और इसकी जगह वन वर्ड हमें लिखना है। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसको देखना है कि वो किस शब्द रूप से है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और उसका वचन और विभक्ति क्या है। वही वचन और विभक्ति में हमारा आंसर होगा। तो कई के लिए हमें किसके द्वारा सोने के समान चमकते, शस्यई। इसका आंसर है शस्यई, फसलों के द्वारा, अपनी फसलों के द्वारा। और तृतीय विभक्ति बहुवचन में विसर्गाती है। ख भाग, भारत स्वर्ण भूमि ही कुत्र राजते। भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो कहाँ शोभा पाती है। तो कुत्र का जब भी हम आंसर करते हैं तो इसका नॉर्मली आंसर हमेशा सप्तमी विभक्ति में ही होता है। तो कहाँ शोभा पाती है, क्षितौ, धरती पर। ग भाग, इयम के शाम महाशक्ति भी ही पूरिता। यह किसकी महाशक्ति से पूरित है, परिपूर्ण है। किसकी, तो यहाँ शाम षष्ठी विभक्ति है तो इसका आंसर है अणुनाम। ये पहले श्लोक से है सारा जो हम अभी तक लिख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। घ भाग, इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। यहाँ ये अब अलग श्लोक से आ गया है। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। तो जो कस्मिन है ये प्रश्नवाचक शब्द है। यह जो धरती है वो किस में लगे हुओं की है, किस में लगे हुओं की है। युतानाम लगे हुए हैं जो, किसमें, भू प्रबंधे, भू प्रबंधे, भू प्रबंधन में जो लगे हुए हैं उनकी है। ग भाग, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा पूरा भरा रहता है। खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न, खाने के जो भंडार हैं वो पूरे भरे रहते हैं। एक्सरसाइज 2, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। समान अर्थ वाले पदों को पाठ से चुनकर हमें लिखना है। क भाग है, पृथिव्याम। ऑप्शन हमारे पास ये 3 दिए हुए हैं। हर पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही है, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। लेकिन जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं उनका समानार्थक शब्द यहाँ से ढूंढ के लिखना है। और ध्यान रखें कि जब आप समानार्थक पद ढूंढते हैं तो वहां भी विभक्ति आपको सेम ही मिलेगी। तो क में शब्द है पृथिव्याम, पृथिव्याम धरती पर। यहाँ इसके लिए कौन सा शब्द है, और ये आपके पाठ में भी आया है, तो ये शब्द है क्षितौ। तो इसको यहाँ आप लिख लें। ख भाग है, सुशोभते, शोभा पाता है। सुशोभते के लिए कौन सा शब्द है, यहाँ से लिखते, भांति, पिबती। आपको तीनों अर्थ पता है तो भांति का मतलब होता है शोभा पाता है, सुशोभित होता है। ग भाग, बुद्धिमताम, बुद्धिमानों की। तो ये क्या है, पर्वणाम, उत्सवानाम, विपश्चित जनानाम। विपश्चित जनानाम ये इसका आंसर है, क्योंकि पर्वणाम बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल अलग मीनिंग है। उत्सवानाम बिल्कुल अलग मीनिंग है। बुद्धिमताम, उसके लिए शब्द है विपश्चित जनानाम। घ भाग है, मयूरानाम, मयूरानाम मोरों की। तो इनमें से मोर किसका अर्थ होता है, शिखी नाम, शुका नाम, पिका नाम। ये पाठ में आए हुए हैं तीनों शब्द। तो इनमें से शिखी नाम, जिसके सिर पर शिखा होती है वो शिखी नाम, उसको कहते हैं मोर। तो यहाँ भी षष्ठी बहुवचन है मोरों की, यहाँ भी मोरों की। ग, अनेके शाम, बहुत सारों की। जना नाम, वैज्ञानिका नाम, बहु नाम। तो बहु नाम, बहुत सारों की, इसके लिए शब्द है ये। एक्सरसाइज 3,
श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोकांश, श्लोक का एक भाग, अंश मतलब भाग इधर दिया हुआ है और एक भाग इस तरफ दिया हुआ है, तो वो आप बुक से आराम से देख सकते हैं। पहली लाइन यहाँ देखें और फिर बुक में देख लें उसके आगे क्या है और उसको यहाँ ढूंढ लें फिर। तो इसी तरीके से मैंने किया है। तो श्लोक का अंश है, आधा हिस्सा इधर है आधा इधर है, तो उसको ढूंढना है और हमें लिखना है। तो तीसरे का जो क भाग है, इसका जो इस तरफ पार्ट है वो है अनुनाम महाशक्ति भी, तो इसको आप मिलाएंगे, अनुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। इसके बाद है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितो राजते। तो जो सेकंड है उसके साथ मैचिंग है क्षितो राजते। ग भाग है वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम, इसके साथ मैचिंग है तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम। तो ये जो भाग है इसका यहाँ मैच है। घ भाग सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। इसका ये जो श्लोक का हिस्सा है वो इसके साथ मैच करेगा। ग भाग है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इसके साथ जो अगली लाइन है श्लोक की वो है जगत वंदनीया च भूदेवगिया। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। पार्ट इस पहली पंक्ति को देखते जाइए लेफ्ट साइड में जो है, और उसके आगे आप बुक से देखें कि अगली लाइन क्या है और उसको श्लोक में आप ढूंढें और फिर इसको यहाँ देख लें। चौथी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। करना क्या है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर और पाठ से उपयुक्त पदों को चुनकर वाक्य पूर्ति करनी है। तो पहले हम चित्र को ध्यान से देख लें। यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, नदी हमें दिखाई दे रही है, पानी है नदी में और हरा भरा है सारा एरिया, पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अब हम चित्र को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क भाग अस्मिन चित्रे एका डैश वहती। एका से आपको पता लग जाना चाहिए ये एडजेक्टिव है और आकारांत शब्द है, तो कोई स्त्रीलिंग शब्द आएगा यहाँ पर। बहती से भी हमें पता लग रहा है बहती है तो किसके बारे में बात हो रही है, नदी के बारे में बात हो रही है। तो नदी शब्द रूप में जो प्रथमा एक वचन है वो नदी ही होता है। नदी, कोई विसर्ग नहीं, कोई हलंत नहीं और कोई मात्रा में चेंज नहीं। तो एका नदी वहती। ख भाग है नदी डैश निस्सरती। निस्सरती का मतलब होता है निकलती है। नदी कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। तो पहाड़ों से जब किसी से अलग होने का भाव होता है वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो जो पर्वत शब्द है पहाड़ के लिए, तो उसकी पंचमी विभक्ति में जाएंगे आप, पर्वतात। तो लिखेंगे क्या, पर्वतात। तो अगर यहाँ पर्वतात अगर एक वचन में, आपको बहुवचन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पर्वतेभ्यः। पर्वतेभ्यः, पहाड़ों से अगर आप लिखना चाहते हैं, पहाड़ से लिखना है तो पर्वतात लिखें और पहाड़ों से लिखना है तो बहुवचन लिखें पंचमी विभक्ति का ही। तो पर्वतेभ्यः निस्सरति। अगला वाक्य देखते हैं। ग भाग नद्याः जलम डैश भवति। नदी का जल डैश होता है। तो यहाँ आप स्वच्छम भी लिख सकते हैं, आप शुद्धम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप लिख लें, स्वच्छम लिखेंगे ये भी सही है और शुद्धम लिखेंगे ये भी सही है। घ भाग डैश शस्य सेचनम भवति। जो फसल में सिंचाई होती है किससे होती है, नदी के जल से। तो क्या लिखेंगे, नदी जलेन। नदी जलेन तृतीय विभक्ति जल से, शस्य सेचनम भवति, फसलों की सिंचाई होती है। ग भाग भारतः डैश भूमि ही अस्ति। भारत डैश की भूमि है। तो किसकी भूमि है, ये हर लाइन में हर श्लोक में आपने पढ़ा है स्वर्ण भूमि ही। तो भूमि ही यहाँ दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हम स्वर्ण भूमि ही लिख देते। अगर दिया हुआ है तो रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे स्वर्ण।
इसके साथ ये कनेक्ट होगा, स्वर्ण भूमि ही अस्ति। एक्सरसाइज 5 में देखते हैं क्या करना है। चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। चित्र को देखना है और मंजुषा, यहाँ टेबल दी हुई है, इसमें शब्दों को देखें और यहाँ से उपयुक्त शब्द को चुनकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए उनको फिल करना है। तो जो यहाँ चित्र दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं, मिसाइलें हैं, टैंक दिखाई दे रहा है और ये अंतरिक्ष में जो उपग्रह होते हैं वो हमें, उसकी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। अब देखते हैं शब्दों को। अस्त्राणाम भवती, अस्त्राणाम यहाँ षष्ठी बहुवचन है, अस्त्रों की, भवती मतलब ये क्रिया है होता है। अस्त्राणि ये प्रथमा बहुवचन है, अस्त्र हैं। सैनिकाः प्रथमा बहुवचन, प्रयोग है, प्रयोग। उपग्रहाणाम उपग्रहों की, नाम, नाम जब भी अंत में लगा हुआ है तो उसमें वो षष्ठी विभक्ति है और उसमें का के की साइन होता है। तो अब क भाग को देखते हैं। अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यन्ते, इस चित्र में डैश दिखाई देता है। इस चित्र में क्या दिखाई देता है? अस्त्राणि। तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। इस चित्र में अस्त्र दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते बहुवचन में है तो हम यहाँ पे भी नेचुरली बहुवचन होगा। ख एतेषाम अस्त्राणाम डैश युद्धे भवति, इन अस्त्रों का डैश युद्ध में होता है। इन अस्त्रों का क्या प्रयोग है? तो ये शब्द यहां से लिखें, प्रयोग है। ग भाग भारतः एतादृशानां डैश प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत ऐसे डैश प्रयोगों से विकसित देश माना जाता है। एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण, तो अस्त्राणाम कहाँ है? ये रहा अस्त्राणाम, इसको लिखेंगे एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण, ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। घ भाग अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि, यहाँ परमाणु शक्ति प्रयोग भी डैश, तो क्रिया का स्पेस खाली है, ऊपर देखें क्रिया कहाँ है? क्रिया ये रही भवती, तो यहाँ लिखेंगे भवती होता है। ग भाग आधुनिकै अस्त्रै डैश अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों से डैश हमारी शत्रुओं से, हमको शत्रुओं से रक्षित करता है। आधुनिक अस्त्रों के द्वारा कौन हमारी शत्रुओं से रक्षा करता है? रक्षन्ति बहुवचन है तो जो कर्ता आप भरेंगे वो भी प्रथमा बहुवचन में होगा। तो कौन रक्षा करता है? सैनिकाः, तो यहाँ लिखेंगे सैनिकाः। और विसर्ग च भाग डैश सहायतया बहुनी कार्याणि भवन्ति, डैश की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। किसकी सहायता से बहुत से कार्य होते हैं? ये शब्द यहाँ टेबल में दिया हुआ है ऊपर मंजूषा में, उपग्रहाणाम, तो यहाँ लिखेंगे उपग्रहाणाम। प्रश्न 6 में देखते हैं क्या करना है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 अ भाग चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं ये चित्र दीपावली का है। क्या क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ दियों की पंक्तियां हैं, जो महिलाएं हैं वो दीपक उठा के यहाँ रख रही हैं और एक परिवार दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, और ये सभी लोग खुश हैं और इन्होंने नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो दीपावली का ये दृश्य है, तो दीपावली से रिलेटेड हमें 5 वाक्य यहाँ लिखने हैं। तो शुरू करते हैं वाक्य लिखना। पहला चित्र, पहला जो हमें वाक्य समझ आता है सीधा ही, यह है चित्र दीपावली पर्व का है, तो लिखें यह चित्र। इदं चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति।
दूसरा वाक्य, यहाँ महिलाएं, 2 महिलाएं और 2 पुरुष दियों को प्रज्वलित करते हैं। महिले पुरुषौ च दीपान, दियों को प्रज्वलयन्ति। अगला वाक्य है, सभी लोग जो है नए वस्त्र धारण करते हैं, तो लिखें सर्वे जनाः, सर्वे जनाः नूतन, नए के लिए शब्द होता है नूतन वस्त्राणि धारयन्ति। इसके बाद घ भाग में अगला वाक्य देखते हैं कि दीपकों की जो ये कतार है वो सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। तो लिखें दीपानाम, दियों की लिखना है तो षष्ठी विभक्ति दीपानाम। पंक्ति के लिए, लाइन के लिए वर्ड होता है कतार है, दीपानाम कतार है, सुदृश्यम प्रस्तुतम करोति। नेक्स्ट वाक्य आप लिख सकते हैं कि आज यहाँ जो परिवार के सभी लोग हैं वो खुश हैं। अद्य अत्र परिवारस्य सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। आ भाग में 6 क्वेश्चन के क्या करना है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये फिर से दोबारा चित्र एक किसी उत्सव का है, किसी पर्व का है। और क्या पर्व है ये, बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, भाई के पास ये गिफ्ट है और बहन जो है ये थाली में मिठाई लिए हुए है। तो ये भी राखी के त्योहार का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो राखी के त्योहार से संबंधित हमें 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य वही कि यह चित्र, इदम चित्रम, इदम चित्रम कौन से पर्व का है, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर्वस्य। दूसरा वाक्य है कि यहाँ आप चित्र में देख ही रहे थे, यहाँ एक कन्या अपने भाई को राखी बांधती है। तो अत्र एका कन्या अपने भाई को, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ लगाएंगे तो स्व, अपने के लिए होता है शब्द स्व भ्रातरम, स्व भ्रातरम राखी बांधती है। तो राखी के लिए आप राखी भी लिख सकते हैं और रक्षा सूत्रम भी लिख सकते हैं। राखी बध्नाति, बांधने के लिए शब्द है बध्नाति। अगला वाक्य जो लिखा जा सकता है कि भाई, बहन जो है वो अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है। तो बहन के लिए शब्द होता है भगिनी, भगिनी अपने भाई को, अभी ऊपर हमने शब्द लिखा है अपने के लिए स्व, स्व भ्रातरम, अपने भाई को मिठाइयाँ, तो मिठाइयों के लिए शब्द होता है मिष्टान्नानि, मिष्टान्नानि खिलाती है, खादयति, खाती है होता तो खादती और खिलाती है तो लिखेंगे खादयति। अगला वाक्य जो लिखा जा सकता है, भाई अपनी बहन को उपहार देता है। तो भ्राता अपनी बहन को, तो यहां लिखेंगे स्वभगिनीम, स्वभगिनीम अपनी बहन को उपहार देता है। तो उपहारम देता है, ददाति। पांचवा वाक्य जो लिख सकते हैं, भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। तो भाई के लिए शब्द है भ्राता
अपनी बहन की स्व बहन की षष्ठी भक्ति लगाएंगे तो स्वभगिन्यः, भ्राता स्वभगिन्यः बहन की रक्षार्थम वचनम ददाति या यच्छति भी आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न 7 है, इसके लिए एक चित्र दिया हुआ है, फिर से हमें चित्र देखना है तो ध्यान दें इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं। ये एक जंगल का दृश्य है, यहाँ आप जंगली जानवर भी देख पा रहे हैं, ये बाघ, मोर, हिरन और ये पक्षी पेड़ों पर हैं, फूल लगे हुए हैं, फल हैं और बहुत सारे पेड़ और हरियाली है यहाँ पर। तो जंगल का दृश्य है, तो इससे संबंधित हमें 5 वाक्य लिखने हैं। अब चित्र को देखकर इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन 7 की है, चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य प्रकृति वर्णन करना है 5 वाक्यों में। तो पहला जो हम लिख सकते हैं, इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् चित्रे बहुत सारे बहवः वृक्षाः दिखाई दे रहे हैं, मतलब दृश्यन्ते। दूसरा वाक्य जो आप बना सकते हैं, उन वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। पेड़ों पर किसका घर होता है? पक्षियों का। तो उन पेड़ों पर तेषु वृक्षेषु पक्षिणः हैं, बहुवचन जो पक्षी शब्द में होगा पक्षिणः हैं, रहते हैं, वसंती। तीसरा वाक्य जो हम लिख सकते हैं, हम सब वृक्षों से फल प्राप्त करते हैं। तो वयम वृक्षै फलानि प्राप्नुमः। नेक्स्ट जो चौथा हम सेंटेंस लिख सकते हैं, वृक्षों की शीतल छाया में जीव विश्राम करते हैं। तो वृक्षों की षष्ठी विभक्ति वृक्षाणाम, शीतल छाया में, शीतल छायायाम, वृक्षों की शीतल छाया में जीवाहा, जीव, वो मनुष्य भी आ गए और जानवर भी आ गए, इसमें सभी जीवाहा विश्रामम, विश्रामम कुर्वन्ति। लास्ट वाक्य जो लिखा जा सकता है, यहाँ वन्य जीव इधर उधर घूमते हैं। अत्र वने जीवाः, अब वन में जीव की बात है तो यहाँ जंगली जानवरों की बात कर रहे हैं। अत्र वने जीवाः इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, घूम रहे हैं मतलब भ्रमंती। तो ये एक्सरसाइज, यहाँ इस पार्ट की एक्सरसाइज खत्म होती है।